हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल और 9 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को। तो ये जो नए प्रश्न है आपके परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा, हर टॉपिक को पूरा देखिएगा, चूँकि सभी जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट चुने हुए टॉपिक्स हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से संभावित हो सकते हैं, आने वाले हो सकते हैं। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि 4-5 महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी हमारे प्रश्न हैं इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है वाई कांट एलिफेंट बी रेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर है वाणी त्रिपाठी टिक्कू। ठीक है, इस पुस्तक को वाणी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा लिखा गया है। ये जो है वाणी त्रिपाठी जो है भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं और अभिनेत्री हैं। ठीक है, और ये जो है इन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब लिखी है, इसका नाम वाई कांट एलिफेंट बी रेड है। और ये इस पुस्तक को नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो स्पर्धा में प्रदेश को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है 10 पदक। चलिए विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के गजानन ताइक्वांडो क्लब की 6 वर्षीय कबनूर कौर ने अंडर 22 बालिका वर्ग में हिस्सा लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, ये बिलासपुर की ये 6 वर्षीय कबनूर कौर हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में राज्य ने कुल 10 मेडल जीते हैं। 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो स्पर्धा का आयोजन जो है राजस्थान के कोटा में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी अलग से एक प्रश्न बन सकता है, इसकी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स को देखेंगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर भी होंगे और प्रश्न अगर आएगा भी तो आप उसे अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। तो 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो स्पर्धा कहाँ आयोजित की गई थी ये भी हो सकता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान के कोटा में आयोजित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का बिजली उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान रहा है। इसका आंसर है 6वां। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नई दिल्ली ने विभिन्न 33 स्टेट सेक्टर में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये रैंकिंग दी है, जो कि 6वीं रैंकिंग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मतलब CSPGCL को है। साथ ही राज्य के 2 संयंत्रों ने देश के 200 ताप विद्युत संयंत्रों में से टॉप 25 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का कीर्तिमान बनाया। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के 2 संयंत्र जो हैं वो 200 ताप विद्युत संयंत्रों में शीर्ष 25 में उन्होंने स्थान बनाया है, जो कि है कोरबा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह और है हसदेव ताप विद्युत गृह, जो कि कोरबा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों का नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाले ऋण की राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इसका आंसर है 58,000 रुपये। ये राशि पहले 55,000 रुपये थी। विस्तार पर बात करते हैं। अब हर किसान को बिना ब्याज के प्रति हेक्टेयर 3,000 रुपये अधिक ऋण मिलेगा। ठीक है, पहले 55,000 रुपये दी जाती थी राशि, अब जो है 58,000 रुपये की गई है, इसे 3,000 बढ़ाकर। तो खरीफ सीजन में खेती करने वाले किसानों को अब 55,000 रुपये की जगह 58,000 रुपये ऋण मिल पाएगा। खेती करना पिछले समय की अपेक्षा जो है काफ़ी महंगा हो गया है, जिसे देखते हुए जिला ऋण निर्धारण समिति ने ये फैसला लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस जिले के पुलिस कर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बिलासपुर के पुलिस कर्मियों को किया गया, इसका आंसर है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर के बेहतर काम करने वाले 8 पुलिस कर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें एंटी साइबर क्राइम के आरक्षक सरफराज खान सहित विकास यादव, ठीक है, ये सभी आरक्षक और अलग अलग पदों पर है। विकास यादव, निर्मल सिंह, संगीता नेताम, मनीष कांत, राजाराम ध्रुव, राम मिलन और आशीष वस्त्रकार शामिल हैं इनमें, जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। 8 पुलिसकर्मियों को कॉप ऑफ द मंथ पुरस्कार।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 95 वर्ष की एथलीट दादी ने पोलैंड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, विस्तार में बात करते हैं। 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप 2023 जो है पोलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली की 95 वर्षीय भगवानी देवी डागर दादी ने 60 मीटर दौड़ में और डिस्कस थ्रो में और शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। इन तीनों में एक एक स्वर्ण पदक जीता है, जो कि कुल 3 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। इससे पहले 2022 में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप में भी इन्होंने 3 मेडल प्राप्त किया था। अब तक वे कुल 95 मेडल जीत चुकी हैं और ये जो है 95 वर्ष की हैं भगवानी देवी डागर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश में कितने नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने की मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है 10। विस्तार पर बात करते हैं। 10 नए जो है परमाणु रिएक्टर लगाए जाने की मंजूरी मिली है। विस्तार है इसका। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार 700 मेगावाट के 10 परमाणु रिएक्टर के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत राजस्थान के माही बांसवाड़ा इलाके में 4 और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में 2-2 परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में 4 और मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में 2-2 रिएक्टर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही देश में परमाणु ऊर्जा की क्षमता 2031 से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले थी 2031, अब ये बढ़कर जो है 22,480 मेगावाट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? इसका आंसर है चौथी। विस्तार पर बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है हाल ही में। ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 दिवसीय की जो है पूर्वोत्तर राज्य जो है असम के दौरे पर गई हुई हैं, जिसमें ये उन्होंने उड़ान भरी। ठीक है, सुखोई 30 विमान से। इनसे पहले जो है प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी उड़ान भर चुके हैं। वे ऐसा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि पहली प्रतिभा पाटिल हैं। ठीक है, 2018 में निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री रहते हुए सुखोई में उड़ान भरी थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है असम। चूँकि मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो वो 3 दिवसीय दौरे पर गई हुई हैं, तो वहाँ उन्होंने ये सभी कार्यक्रम किया है, तो याद रखिएगा ये सभी कार्यक्रम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो गज उत्सव का आयोजन जो है असम में किया गया है और इसका शुभारंभ भी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, इसका उद्घाटन। विस्तार में बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के खेल मैदान में 7 अप्रैल 2023 को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। यह हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव है, जिसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत सरकार द्वारा, ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी तथा यह राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का, ये जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का किस क्रम का स्थापना दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया? इसका आंसर है 75वां। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होकर राष्ट्रपति ने मोबाइल ऐप भोरोक्सा का शुभारंभ किया। ठीक है, राष्ट्रपति जी ने मोबाइल ऐप भोरोक्सा का शुभारंभ किया है इस ऐप में, और इस जो समारोह है प्लेटिनम जुबली समारोह है 75वां क्रम का, इस पर शामिल हुआ उन्होंने। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 5 अप्रैल 1948 को 7 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की गई थी। ठीक है, इनमें से 3 राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके अलग होने के बाद, जैसे कि 3 राज्यों के अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना होने के बाद इसके अंतर्गत सिर्फ 4 राज्य अधिकृत हैं। मतलब अब जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 राज्य
अधिकृत हैं। ठीक है, राष्ट्रपति ने 7 अप्रैल को असम पर्वतारोहण संघ द्वारा आयोजित माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 का भी उद्घाटन किया है। तो इसका आप अलग से इसे आप याद रखिएगा, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है, और इसे असम पर्वतारोहण संघ द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हेलीकॉप्टर की मदद से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। इसका आंसर है चिनूक हेलीकॉप्टर। विस्तार पर बात करते हैं। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन RLV LEX सफलतापूर्वक जो है, इसका शॉर्ट नेम है RLV LEX, इसका सफलतापूर्वक जो है इसे पूरा किया है, इस मिशन को, जिसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया और इसमें वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। RLV ऐसे रॉकेट को कहते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आने में सक्षम होते हैं और इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नासा रोवर चैलेंज के लिए कितने भारतीय छात्र चुने गए हैं। इसका आंसर है 6 भारतीय छात्र। विस्तार पर बात करते हैं। नासा रोवर चैलेंज 2023 में हिस्सा लेने के लिए इस बार भारत के 14 से 18 साल के 6 विद्यार्थी चुने गए हैं। इनमें सिद्धांत घोष जो कि मुंबई से हैं, चित्तीनेनी आकर्ष जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और उड़ीसा से साई अक्षरा, वासुदेवा भोई, आकांक्षा दास और ओम पाधी हैं। ठीक है, इनमें से एक जो है अनाथालय में रहते हुए आकांक्षा दास जो हैं, ठीक है, इनमें से एक जो आकांक्षा दास हैं ये अनाथालय में रहते हुए भुवनेश्वर के सरकारी ITI में पढ़ती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसका आंसर है बॉम्बे जयश्री को। विस्तार पर बात करते हैं। संगीत अकादमी द्वारा 2023 के लिए संगीता कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया जाएगा। बॉम्बे जयश्री एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं और प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका हैं। ठीक है, यह कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि संगीता कलानिधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अगस्ता मास्टर्स का 87वां सीजन कहाँ शुरू किया गया है। 87वां सीजन कहाँ शुरू किया गया है। इसका आंसर है जॉर्जिया, अमेरिका के जॉर्जिया में। विस्तार पर बात करते हैं। यह साल का पहला मेजर टूर्नामेंट है जो जॉर्जिया के अगस्ता नेशनल गोल्फ क्लब में आयोजित किया जा रहा है। ये गोल्फ टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें पिछले विजेता, हालिया मेजर चैंपियन, टॉप स्कोरर और लीडिंग खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इनमें टाइगर वुड्स, फिल मिकेल्सन, जॉर्डन स्पिथ, डस्टिन जॉनसन, जॉन रेम और स्कॉटी शेफलर हैं शामिल हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं हाल ही में। तो इसका आंसर है UAE वियतनाम के बीच। विस्तार पर बात करते हैं। ये UAE और वियतनाम के बारे में देखते हैं कि इसका उद्देश्य जो है आर्थिक और व्यापार साझेदारी को मजबूत करना है। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य आर्थिक और व्यापार साझेदारी को मजबूत करना है। UAE वर्तमान में अरब देशों में वियतनाम का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, याद रखिएगा। फरवरी 2022 में UAE ने भारत के साथ अपने पहले CEPA पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते जो पहला समझौता जो है 2022 में जो समझौता हुआ था UAE का भारत के साथ हुआ था। उसके बाद इजराइल, इंडोनेशिया और तुर्की के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था UAE ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप जो है योजनाएं देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहली योजना जो यहाँ पे है स्वच्छ भारत मिशन योजना। यह अभियान की शुरुआत जो है, इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 2014 में ये आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है और कूड़ा कचरा साफ करना है। इसके तहत 2019 तक ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में 34 लाख, इस योजना का जो लाभ है छत्तीसगढ़ में ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 34 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण इस योजना के तहत किया गया है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
यह योजना 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करना है, ठीक है। और योजना के तहत राज्य में जो असर है कि योजना के तहत राज्य में 42,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली योजना देखते हैं, उड़ान योजना, ठीक है। तीसरी योजना है उड़ान योजना। यह क्षेत्रीय संपर्क परियोजना 21 अक्टूबर 2016 को उड़े देश का आम नागरिक के दृष्टिकोण का पालन करते हुए इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य भी यही है कि उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसका मतलब जो इस योजना का मेन मोटो है मतलब लोगों को हवाई सुविधाएं प्रदान करवाना है, ठीक है। तो यह कार्यक्रम 200 से 800 किलोमीटर की लंबाई वाले मार्गों पर लागू होगा। और उड़ान 4.0 ये योजना का एक अगला क्रम था कि उड़ान 4.0 में कम लागत वाली उड़ानों के लिए 78 नए रूट शामिल हैं, ठीक है। ये योजना के उड़ान 4.0 के अंतर्गत है। और राज्य में जो है छत्तीसगढ़ राज्य को 14 हवाई मार्गों से इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इस योजना के तहत राज्य को 14 हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना देखते हैं। अगली योजना का नाम है, उसका पूर्व नाम जो है इंदिरा गांधी आवास योजना था। और इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। और इसे जो है 25 जून से 2015 से 2022 तक के लिए संचालित किया गया था। फिर इसे 2024 तक बढ़ाया गया इस योजना को। और इसका उद्देश्य 2022 तक सभी को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। और सरकार ने इसे 3 चरणों 2015 से 17 पहला चरण, 2017 से 19 दूसरा चरण और 2019 से 22 तीसरे चरण में विभाजित किया, ठीक है। राज्य में इसका जो असर है कि 10 लाख से अधिक पक्के घरों का निर्माण राज्य में इसके तहत हुआ है, ठीक है। राज्य यानी छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में इन योजनाओं का क्या असर है। अगली योजना देखते हैं, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना। इस योजना का नाम है, सौभाग्य योजना का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना। इसकी सितंबर में घोषणा की गई, ठीक है। इस योजना की घोषणा जो है सितंबर में की गई और अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया। सितंबर 2017 में इसे घोषणा किया गया इसका घोषणा, और अक्टूबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया, जिसमें देश के सभी विद्युतीकृत घरों में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके तहत जो है देश के सभी घरों में विद्युतीकृत घरों में अंतिम छोर कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का समवर्ती कार्यक्रम है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राज्य में इस योजना से 7 लाख से अधिक घरों का विद्युतीकरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम और एडी और हॉस्टल वार्डन जैसे क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।